इतना मत सोचा करो। मानता हूँ कि सोचना मन का काम है, यह हमारे जीवित होने का प्रमाण है। शरीर में रक्त और मन में विचारों का संचरण हमेशा होते रहता है। जीवन की धारा उसी दिशा में मुड़ती है जिस दिशा में हमारे विचार हमें ले जाते हैं। पर अब सवाल यह है कि आप किस दिशा में सोच रहे हैं। कहीं तिल को तार तो नहीं बना रहे, राई को पहाड़ तो नहीं बना रहे। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना आपको बीमार बनाता है। ओवर थिंकिंग इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। कई मानसिक समस्याएं जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ओवर थिंकिंग से जुड़ी हुई हैं। नित्य ही ऐसी बात होती है जिससे आपको पीड़ा पहुंचती है। आप चाहें तो उस अप्रिय प्रसंग को नज़रअंदाज कर सकते हैं, उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे थोड़ी सी धूल आपके कमीज में लगी, आपने उसे झाड़ा और आगे चल पड़े, अपने काम में लग पड़े। ठीक इसके विपरीत आप तो इसे हृदय से लगा लेते हैं। आपका जीवन डगमगाने लगता है, आप अपना संतुलन खोने लगते हैं, परमात्मा के सर्वोत्तम कृति संकुचित होने लगती है। जिंदगी हैरान, ये अचानक क्या हुआ। हजार फूलों को भूल मन कांटे में क्यों उलझ गया। यात्रा मानो थम सी गई, न संभावनाएं न योजनाएं, सिर्फ दिमाग में कुछ बातें। ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, वह मेरे बारे में क्या सोचता है, वह कब सुधरेगा, मेरे साथ ही यह सब क्यों होता है, मुझसे गलती कैसे हो गई। और आप सोचते जाते हैं और आप नकारात्मक विचारों के ट्रैफिक में फंस जाते हैं। भूल जाते हैं कि परमात्मा ने आपको आगे बढ़ने के लिए बनाया है, ना कि नीचे गिरने के लिए। ओवर थिंकिंग से हमारी ऊर्जा का बहुत व्यय होता है। हम अपने बहुमूल्य समय का दुरुपयोग करते हैं। शेक्सपियर ने बहुत सुंदर कहा है, मैंने समय को नष्ट किया है, अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। जो भावनात्मक रूप से प्रैक्टिकल होते हैं वे इन घटनाओं को पीछे छोड़ तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। आप इमोशनल हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, प्रैक्टिकल भी बने। आप सेंटिमेंटल रहें, रैशनल भी बने। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो यह मत भूलें कि बाह्य तल पर जीवन को संभालना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात, आप छुई मुई ना बने। लाजवंती का पौधा जिसे छुई मुई के नाम से जाना जाता है, इसकी पत्तियां अत्यंत संवेदनशील होती हैं। जरा सा बाहरी स्पर्श और ये मुरझाने लगती हैं। ठीक उसी तरह थोड़ी सी प्रतिकूल बात और आप कंपित, भयभीत, शोषित, पीड़ित, क्रोधित, आपका खिला हुआ चेहरा मुरझाने लगता है। और क्यों न हो, आप ओवर थिंकिंग जो कर रहे हैं, हमारे अमन, चैन, खुशी को छीन रहा है ये ओवर थिंकिंग। हमें अशक्त, शिथिल, निष्क्रिय बना रहा है ये ओवर थिंकिंग। हमें बीमार, जिंदा लाश बनाता जा रहा है यह ओवर थिंकिंग। मन की ऐसी कोमलता कहीं से भी अच्छी नहीं है। अति भावुकता एक भयानक मानसिक रोग है। जब तक आपके भीतर एक ठोस केंद्र नहीं बनता है, तब तक थोड़ी सी प्रतिकूल बात और मानो दुख का पहाड़ आपके सामने टूट पड़ेगा। जरा सा हवा का झोंका भीषण आंधी में तब्दील हो जाएगा। वो दिन किसी के जीवन का कितना अच्छा दिन होता होगा जब वह जान लेता है कि शक्ति का स्रोत तो मेरे भीतर है। किसी ने क्या खूब कहा है, गिर जाएं साख से हम वो पत्ते नहीं, आंधियों से कह दो वो अपनी औकात में रहें। छोटी छोटी अप्रिय बातों को आप इतना बढ़ा के सोचते हैं कि आप अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। छिटपुट कुहासों में क्या दम है जो सूरज को ढक सके। और जब आकाश काले बादल से आच्छादित रहता है तब भी सूर्य चमकता रहता है। अतीत को पीछे छोड़ना और नएपन की तलाशी जीवन को सार्थक बनाती है। घटनाएं तो घट चुकी होती हैं, फिर भी वो कड़वी बातें, वो अप्रिय प्रसंग, वो भद्दी टिप्पणी आपकी यादों में बनी रहती है। आपका भूत आपके वर्तमान को प्रभावित करता है। कोई बात नहीं, करने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। नेवर गेट अपसेट विथ योर इमोशन। भावनाओं का खेल है जानो, मन के आवेगों को पहचानो। आपके इमोशन आपकी रियलिटी नहीं है। रियलिटी यह है कि आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु। आत्मेव आत्मनो बंधु, आत्मेव रिपुरात्मना। आपका उद्धार आपके द्वारा ही होना है। नकारात्मक विचार लहरों की भांति किनारे पे शोर मचाते ही रहते हैं। आप इनकी उपेक्षा करें इस विश्वास के साथ, इन बेचारे लहरों की क्या औकात जो मेरी शांति को छीन ले, मेरा मार्ग अवरुद्ध कर ले।
आप इन विचारों की उपेक्षा करें। ऐसा करने से उन्हें ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी। और सच कहूँ, यहाँ प्रशंसक और निंदक एक ही अस्तित्व के हिस्से हैं। जिंदगी को अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से आसान बनाना होता है। ज्यों-ज्यों आपकी समझ विकसित होती जाएगी, आप सीखते चले जाएंगे कब और कहाँ क्या नज़रअंदाज करना है। बुद्धिमान व्यक्ति तो रास्ते में आने वाले पत्थर को भी मार्ग की सीढ़ी बना लेता है। लाइफ इज़ शॉर्ट, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एंड लेट गो ऑफ व्हाट डजंट मैटर। ओवर थिंकिंग एक बढ़ती हुई मानसिक समस्या है और यह मत भूलें कि खुद को खुश रखना भी आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी से न भागें।